हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ वर्ल्ड ज्योग्राफी की चैप्टर फर्स्ट यूनिवर्स। तो आपके लिए इस तरीके से मैं क्वेश्चन लाऊंगा नए नए। वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, और ये जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है सबके लिए बेनिफिशियल होगा, एक बार जरूर देखना वीडियो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो 1 मिनट बस, हम स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? द लिमिट बियॉन्ड विच स्टार्स सफ़र इंटरनल कोलैप्स इज। तो इसका आंसर क्या है? चंद्रशेखर लिमिट। ओके, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक होल इज़ अ बॉडी इन स्पेस विच डज नॉट अलाउ एनी टाइप ऑफ रेडिएशन टू कम आउट। दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू हाई डेंसिटी। इसका आंसर है हाई डेंसिटी। ब्लैक होल बेसिकली आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल जानते ही होंगे क्या होता है। ब्लैक होल बेसिकली जितने भी मैसिव स्टार्स होते हैं उनसे ये बनता है, मतलब जब उनकी डेथ हो जाती है तो एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है वहाँ पर ये। ठीक है, जितने भी बड़े बड़े स्टार्स होते हैं। और इसका आंसर जो मैंने हाई डेंसिटी आपको बताया, तो ब्लैक होल बेसिकली एक बॉडी है स्पेस में जो अलाउ नहीं करता कोई किसी भी टाइप की रेडिएशन मतलब बाहर आने के लिए, तो उस प्रॉपर्टी को हाई डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा चुका है काफ़ी कई बार। तो थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं अब हम। विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। बताइए सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम का क्या है आपका? तो लार्जेस्ट प्लैनेट आपका है जुपिटर इसमें। ठीक है, जुपिटर क्या है? लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। और मरकरी क्या है आपका? मरकरी क्या है? मरकरी है स्मॉलेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का ये। ठीक है, मरकरी स्मॉलेस्ट प्लैनेट है ये स्मॉलेस्ट प्लैनेट है आपका। ठीक है, और जो वीनस है आपका, वीनस क्या है? वीनस क्या है? एक ब्राइटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का ये वीनस, राइट। और वीनस को हम बेसिकली क्या है, एक हम इसको ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं। मतलब ये वीनस क्या है? देखने में बिल्कुल अर्थ जैसा लगता है। ठीक है, और मार्स क्या है? मार्स बेसिकली क्या है? ये सेकंड प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, राइट। और हम इसको रेड प्लैनेट भी बोलते हैं मार्स को ही। ठीक है, मार्स को हम रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, राइट। तो इसका आंसर वैसे बेसिकली ए है, जुपिटर। जुपिटर क्या लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। अब चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। द टर्म गोल्डी लॉक्स जोन इज ऑफन सीन इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। तो इसका आंसर बताइए आप, क्या हो सकता है? गोल्डी लॉक्स जोन बेसिकली कहाँ पर देखा गया है न्यूज़ में इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार मतलब पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में। तो इसका आंसर है आपका ए, गोल्डी लॉक्स जोन वहीं पर देखा गया है। द लिमिट्स ऑफ हैबिटेबल जोन अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। गोल्डी लॉक्स जोन सिर्फ वहीं देखा जा सकता है जहाँ पर हैबिटेबल जोन हो। मतलब हैबिटेबल जोन से क्या मतलब है? हैबिटेबल जोन बेसिकली एक जोन है मतलब स्टार्स के अराउंड। ठीक है, जहाँ पे टेम्परेचर ना तो ज़्यादा गर्म होता है ना ही ज़्यादा ठंडा होता है, जिससे कि मतलब जो लिक्विड वाटर है मतलब एग्जिस्ट कर सके प्लैनेट के ऊपर। ठीक है, बेसिकली साइंटिस्ट क्या करते हैं वहाँ पे अपना घर बना लेते हैं वहाँ पर। पहले सर्च करते हैं मतलब जिससे कि उन्हें मतलब रिसर्च करने मतलब प्रॉब्लम ना हो वहाँ पे। ठीक है, तो जो प्लैनेट्स है मतलब इस तरीके से लगता है कि मतलब वो अर्थ की तरह ही है। ठीक है, और मतलब दैट कुड कंटेन लाइफ। ठीक है, तो गोल्डी लॉक्स जोन ये होता है बेसिकली। और हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? सोलर एनर्जी बेसिकली इज ड्यू टू। सोलर एनर्जी किसकी वजह से होता है? ये न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से होता है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से होता है इसमें ये जो सोलर एनर्जी। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप इसको जरूर ध्यान रखना। न्यूक्लियर फ्यूज़न, न्यूक्लियर फ्यूज़न लगा देते हैं बच्चे, गलत हो जाता है ये, पर न्यूक्लियर फ्यूज़न इसका सही आंसर है बिल्कुल। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न बेसिकली क्या है? एक प्रोसेस है जो पावर देता है सन को और स्टार्स को। ठीक है, और इसमें क्या होता है, हमारी एक रिएक्शन होती है ऐसे। इसमें क्या है, दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन मतलब एक साथ मिल जाते हैं इसमें, और फिर क्या बनाते हैं? फिर एक हीलियम फ्यूज़ करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूज़न एक ये प्रोसेस है बेसिकली। याद रखना, मतलब ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है मतलब कितने हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं मतलब मिलके एक साथ मतलब रिएक्शन मतलब हीलियम क्रिएट करते हैं। तो दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? ये विच ऑफ द प्लैनेट डज नॉट हैव अ सैटेलाइट। ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके पास क्या कोई सैटेलाइट नहीं है? वो आपका आंसर क्या है? मरकरी। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जिसके पास कोई एक भी सैटेलाइट है, वहाँ पर कोई भी एक भी सैटेलाइट लॉन्च नहीं की गई है अब तक का। ठीक है, ओके, हम चलते हैं सेवन्थ क्वेश्चन पे आपका। और ये जो मैंने सिक्स क्वेश्चन अभी आपको बताया ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है ये आपका एग्जाम में। ठीक है, जो मैंने क्वेश्चन लिए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं
जो मैंने क्वेश्चन लिया वो सिर्फ सारे ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, ठीक है। तो आप एक बार ज़रूर देखना, मतलब इससे ज़्यादा पढ़ने की मेरे हिसाब से मुझे लगता नहीं है कि आपको ज़रूरत है। आप सिर्फ इतने क्वेश्चन पढ़ लीजिए, मतलब एक दो क्वेश्चन ज़रूर आपको मिल जाएगा इसके अंदर से, क्योंकि ज़्यादातर क्या करते हैं एग्ज़ाम्स में। और मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं भी काफ़ी बार मतलब एसएससी का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, और मैं भी 3-4 बार क्रैक कर चुका हूँ मतलब। और मेरी जीके फिर भी वीक है, पर मैं काफ़ी हद तक मतलब पढ़ चुका हूँ मतलब जीके, और आपको मतलब तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीजीएल में, सीएचएसएल में। तो उस आइडिया के हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पर बना के दिए हैं। ओके, ठीक है, चलते हैं हम 7th क्वेश्चन में फिर। द प्लैनेट विच इज़ कॉल्ड ट्विन सिस्टर ऑफ द अर्थ। मैंने आपको अभी बीच में एक क्वेश्चन बताया था, आपको मैंने बताया था ना एक क्वेश्चन अभी बीच में, कि ट्विन सिस्टर क्या है अर्थ की, कौन सी है? वीनस। वीनस एक प्लैनेट है जो अर्थ जैसा दिखता है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूँगी वीनस क्या है, ये 100 टाइम्स लार्जर है अर्थ से। सोचो मतलब कितना बड़ा प्लैनेट होगा ये, 100 टाइम्स। ओके, अब हम चलते हैं 8th क्वेश्चन पे। सुपरनोवा इज़ अ बेसिकली, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक डाइंग स्टार है, ठीक है। जब स्टार की एक लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाती है, उसके बाद हमारा एक सुपरनोवा क्रिएट होता है, ठीक है। एक बहुत ही बड़ा मतलब धमाका होता है, एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है एक स्टार्स में, ठीक है। तो हमारा एक सुपरनोवा क्रिएट होता है ये। तो सुपरनोवा बेसिकली डाइंग स्टार है, मतलब इसका कहने का मतलब है, डाइंग स्टार मतलब कहने का मतलब है कि स्टार्स क्या है, मरते जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन पे हम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स। ऐसे कौन सा प्लैनेट के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है? सबसे ज़्यादा सैटेलाइट सिर्फ एक ही प्लैनेट है, वो है आपका वो है आपका बताओ बच्चों, आपसे पूछ रहा हूँ क्या है? जुपिटर ही एक आपका ऐसा प्लैनेट है जिसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, ठीक है। और इसके पास, जुपिटर के पास कितने टोटल मून्स है? 63, ठीक है। टोटल 63 मून्स है जुपिटर के पास, ठीक है। चलते हैं हम 10th क्वेश्चन पे। टाइटन इज द लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट। इसका आंसर क्या है बताइए आप, बताओ जल्दी, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का, बताओ। इसका आंसर है सैटर्न। टाइटन क्या है? लार्जेस्ट मून ऑफ द प्लैनेट है सैटर्न का, ठीक है। इसका आंसर है आपका डी। अब चलते हैं क्वेश्चन 11 पे। वोएजर बेसिकली इज रिलेटेड टू द एक्सप्लोरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपने देखा भी मतलब काफ़ी बार नासा ने बेसिकली एक वोएजर छोड़ा था, मतलब जिससे कि वो एक्सप्लोर करे मतलब काफ़ी दूर तक। एक यही ऐसी सैटेलाइट थी जो यूनिवर्स में सबसे दूर तक जा पाई थी, ठीक है। और इसने काफ़ी मतलब मदद दी है नासा को, मतलब काफ़ी इसने हद तक रिसर्च की है प्लैनेट्स के ऊपर। तो फिलहाल तो इसका आंसर अभी इसमें से कोई नहीं, इसका आंसर है नन ऑफ देम, ठीक है। ठीक है दोस्तों, फिर अभी ये क्वेश्चन थोड़ा सा 12th क्वेश्चन मेरे से गलत डल गया इसमें, तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी, ठीक है। आप एक बार ज़रूर देखना, और आपको अच्छी लगे तो ज़रूर कमेंट करना, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। और मेरा कुछ इंस्टाग्राम आईडी है, आप उसको फॉलो करो, और फेसबुक आईडी है, और टेलीग्राम चैनल है। मैं आपको जो भी नोट्स हो गया आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और मैं आपकी हेल्प करूँगा जितने कुछ भी मतलब मैथ्स के रिगार्डिंग हो, रीजनिंग के रिगार्डिंग हो, या फिर जीके हो, या फिर इंग्लिश हो। आप क्वेश्चन कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए डाउट्स मतलब मैं क्लियर करूँगा। और धीरे धीरे मैं आपके लिए एक वेबसाइट भी ला रहा हूँ जिस पर मतलब मैं कोर्स लॉन्च करूँगा, ठीक है। और आप वो वीडियोस देखना, वहाँ फ्री वीडियोस डलेंगे, मतलब जिसके पास मैं बेसिकली मेरा क्या काम है, मैं जो वेबसाइट ये लॉन्च कर रहा हूँ वो फ्री वेबसाइट है। जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, आजकल देख सकते हैं मार्केट में बहुत ही ज़्यादा पैसा मतलब फ़ीस लेते हैं, मतलब देखा होगा आपने। अब कैसे पढ़े, मतलब किसी के पास इतना पैसा नहीं है। तो मैंने यही ध्यान में रखते हुए, मैंने खुद भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया मेरे को पढ़ते पढ़ते, तो मैंने मार्केट में देखा मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ीस है, तो अफोर्ड नहीं कर पाते काफ़ी बच्चे। तो उस चीज़ को देखते हैं मैंने अपना ये स्टार्ट किया एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। तो मैं आप देखना, वेबसाइट है फ्री, आपके लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी और फ्री मटेरियल मिलेगा। और कोई जो बच्चा बिल्कुल ही मतलब अफोर्ड नहीं कर पा रहा है चीज़ें, बुक्स नहीं अफोर्ड कर पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है पढ़ने में, तो मेरे को ज़रूर मैसेज करें, फेसबुक आईडी, टेलीग्राम चैनल, जहाँ भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।